रामपुर का जब जब नाम आता है तो रजा लाइब्रेरी का जिक्र भी अपने आप होता है। ये रजा लाइब्रेरी विश्व की तमाम बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है। वहीं अगर शिक्षा की बात चली है तो जौहर यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आता है। हालांकि इसका नाम कई बार विवादों से जुड़ा है, लेकिन ये जौहर यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं के लिए किस तरह से फायदेमंद है और कैसे ये विवादों में घिरी, ये भी हमने जाना। रामपुर में दाखिल होते ही ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार आपका स्वागत करते हैं, जो इसके इतिहास की गवाही देते हैं। रामपुर में या तो आजम खां का दौर आपको दिखेगा, उनके कराए गए काम दिखेंगे, या फिर नवाबी दौर की झलक यहाँ आपको दिखेगी। रामपुर के नवाबी किले में हम हैं। ये वही नवाबी किला है। जब नवाबी दौर यहाँ था तो उनके किले से लेकर उनके कई संस्थान, स्कूल्स और साथ ही जहाँ जनता दरबार लगता था, वो तमाम चीजें इसी नवाबी किले के अंदर है। ये नवाबी किला कितने लंबे इतिहास को संजोए हुए है, हम भी अंदर चलेंगे और यहाँ देखेंगे वो रजा यूनिवर्सिटी, वो रजा लाइब्रेरी जो कई सालों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। चलिए अंदर चलते हैं। इसी नवाबी किले में बनी रामपुर रजा लाइब्रेरी में हजारों किताबें, हर धर्म की जानकारी देने वाले ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसे पढ़ने के लिए विदेश तक लोग यहाँ पहुँचते हैं। और बहुत कम लाइब्रेरी है, बल्कि इसकी रैंकिंग जो हुई है तो उस रैंक में ये तकरीबन 5वें नंबर पे वर्ल्ड की लाइब्रेरियों में इसका शुमार होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास अगर यहाँ की कीमती चीज़ों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर 7वीं सदी का हज़रत अली जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के सन-इन-लॉ हैं और 4th कैलिफ भी हैं और कज़िन भी होते हैं और शिया सेक्ट इमाम के वो इमाम हैं, तो उनके हैंड राइटिंग में यहाँ पर चमड़े पे लिखा हुआ कुरान मजीद है। ये बहुत ही कीमती है, हमारे लिए बहुत ही बाबरकत चीज़ है। यूं तो रामपुर के चप्पे चप्पे पर आपको मुगल काल की छाप मिलेगी, लेकिन साथ ही एक और सियासतदान की छाप शहर पर लगे पत्थरों पर लिखा मिल जाएगा। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम। आजम खां का सपना था कि वे रामपुर में एक शानदार और बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएं। इसीलिए उन्होंने रामपुर के स्वतंत्रता सेनानी रहे मोहम्मद अली जौहर के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो बीजेपी की सरकार की तिरछी निगाहें इस यूनिवर्सिटी पर पड़ी और जमीन अधिग्रहण के कई मामलों में आजम खां पर केस दर्ज हुए और इसी के चलते पिछले 3 सालों से आजम खां जेल में बंद है। हालांकि ये यूनिवर्सिटी अभी भी खड़ी है और इस पर अभी भी छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तमाम कोर्सेज चलते हैं और काफी संख्या में रामपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों के स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। ईंट पत्थरों से बनी ये यूनिवर्सिटी राजनीति का जीवंत उदाहरण है, जिसके नाम कई विवाद भी जुड़े हैं, सियासत का गढ़ भी बन गई है। इन्हीं गलियारों से गुजरेंगे तो आपको हर दम आएगी सियासत की वो खुशबू जो हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति को महकाती रही है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से अनु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।